हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डू यू नो सो कल की वीडियो में तो हमने देख लिया कि सीयूटी है क्या, व्हाट आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ सीयूटी, एवरीथिंग। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीयूटी के लिए आप किस किस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, आपको कैसे पता करना कि आपको क्या सिलेबस है, आपके कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, क्या क्या उनकी क्राइटेरियाज हैं, एवरीथिंग आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द इन्फॉर्मेशन। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे सी की ऑफिशियल वेबसाइट CUET.समर्थ.इन पे जा करके हम एंटर करेंगे इनके वेबसाइट में। आज जो आपको दिख रहा है सबसे टॉप पे CUET.समर्थ.AC.इन के अंदर। फिर यहाँ पे आते ही आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो ये टैब दिख रहा है, इस टैब पे जो ये थ्री आइकन दिख रहे हैं, थ्री डॉट वाले आइकन, इस पर क्लिक करके आपको पहले यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन में जाना है। आपको इसमें जितने भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूईटी के अंदर इंक्लूड की गई हैं, आपको सभी की लिस्ट दिख जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखिए, आपको सभी के यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट दिख जाएंगे। ऑल द यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो प्राइवेट हों, सेंट्रल हों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के आपको लिस्ट दिख जाएंगे विद द सब हेडिंग एंड हेडिंग। ये देखिए, आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हेडिंग के अंदर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिस्ट आ गए। एंड इधर हम अगर हम बात करें टॉप पे, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिस्ट के अंदर आपको ये देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको सभी के लिस्ट दिख जाएंगे। इसी तरह अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम आ गए। इसी तरह से नीचे आएंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम आपको दिख जाएंगे पूरा यहाँ पे। ओके, सो आप इस तरह से पता कर सकते हैं आपको कौन सा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज आपको टारगेट करना है, आप वो डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है, आप रिसर्च करके उसको एक बार सही से देख लीजिए कौन सा कोर्स करने हैं आपको, कौन सी कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताइए, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का टारगेट वही रहता है। सो अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टाइप करते हैं, ओके, देखिए तो हम इसके ऑफिशियल पेज पे, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हम यहाँ पे आ गए बुलेटिन वाले पेज पे। अब हमको यहाँ पे देखना है, फिर आपको यहाँ पे आना है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के देखिए जो इन्फॉर्मेशन वाला पेज है, आप वहाँ पे एंटर कर जाएंगे। उसके बाद आपके जितने भी कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग देयर एलिजिबिलिटी, आपको क्या क्या उसमें सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन, आपको सभी के इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको बीए ऑनर्स जर्नलिज्म करना है, ठीक, तो देखिए डिग्री वाले सेक्शन में बीए ऑनर्स आपका लिख रखा है। उसके बाद आपकी जो ये है उसमें डोमेन और कौन कौन सी कॉम्बिनेशन लेनी है। तो इसमें आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू, यानी कि आपके पास एक लैंग्वेज और तीन डोमेन होने चाहिए। वो डोमेन सेक्शन वन और सेक्शन थ्री, सॉरी सेक्शन टू और सेक्शन थ्री में से कोई सी भी डोमेन हो सकती है। आपके पास मैं वो लिस्ट भी बहुत जल्दी ही दूंगा यूट्यूब पे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेने में और इजी हो कि सेक्शन टू और सेक्शन थ्री में क्या क्या आपके पास डोमेन अवेलेबल है, कौन कौन से लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। देन आपकी जो ये उसके बाद वाले जो सेक्शन दी गई, इसमें आपको लिखा गया कि आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट अदर फ्रॉम B1 और B2, और कॉम्बिनेशन सेकेंड आपके पास और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पॉसिबल, कि आपके पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। कॉम्बिनेशन वन जो आपने यहाँ देखा, वन इंग्लिश लैंग्वेज, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, यानी कि आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, B1 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, और B1 और B2 में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपको सही लगे। अब कॉम्बिनेशन टू क्या बनता है, फॉर द सेम कोर्स आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए, आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, एंड सेक्शन थ्री ऑफ CUET। सेक्शन थ्री ऑफ CUET जनरली यहाँ पे जनरल टेस्ट को बोला गया है। आपके पास एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट होना चाहिए, देन यू आर टोटली एलिजिबल फॉर दिस कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसी तरह से आपको और को दूसरे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबिलिटी पता करनी है, तो आप इसी तरह स्क्रॉल करोगे तो आपके पास बहुत से जितने भी कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, आपकी सभी की एलिजिबिलिटी आपको दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जानते हैं BA ऑनर्स पर्सियन, तो BA ऑनर्स पर्सन के लिए क्या चाहिए, एनी थ्री, इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो एनी थ्री फ्रॉम
पर्शियन लैंग्वेज होना चाहिए। पहले तो आपके पास लैंग्वेज वाले सेक्शन से पर्शियन लैंग्वेज होना चाहिए। उसके पास एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, आपके पास सेक्शन 2 से कोई भी 3 डोमेन होने चाहिए। ओके। और दूसरा क्या कॉम्बिनेशन होता है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 से कोई भी एक आप डोमेन ले लीजिए, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और सेक्शन 2 से आपको कोई 3 डोमेन लेने हैं। तो इसी तरह अगर हम बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, तो बीकॉम प्रोग्राम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स फॉर ऑफर्ड बाय DU। तो उसमें आपको अगर जाना है तो उसके लिए आपके पास एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन होने चाहिए जो आपने अपने क्लास 12th में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश ले लीजिए एक लैंग्वेज, एंड 3 डोमेन में बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है इसके लिए, कोई भी एक लैंग्वेज सेक्शन। आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, जो सेक्शन 1 लिखा हुआ है वो सेक्शन 1 जनरली लैंग्वेज का सेक्शन है। ओके, सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज, सेक्शन 2 मतलब डोमेन, और सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट। तो इसलिए आपको मैं कंफर्म कर दूं कि सेक्शंस मतलब यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी दिया गया है वो एक लैंग्वेज के लिए, एक डोमेन के लिए और एक जनरल टेस्ट के लिए दिया गया है। ठीक, तो अब इसका दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बैठता है, सेक्शन 1 ऑफ, ठीक, सेक्शन 1 आप ले लीजिए कोई भी एक लैंग्वेज, देन उसके पास आपके पास कोई भी एक डोमेन होना चाहिए, सेक्शन 2 से कोई भी एक डोमेन जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, और सेक्शन 3 बोले तो जनरल टेस्ट। आपके पास ये तीनों चीज़, और सेक्शन 3 में आपके पास जनरल टेस्ट। तो ये तीन अगर आपके पास हैं कॉम्बिनेशंस, देन यू आर टोटली एलिजिबल फॉर बीकॉम प्रोग्राम इन DU। इसी तरह से अगर आप देखें तो बीकॉम ऑनर्स के भी एलिजिबिलिटी पूरी मेंशन की गई है। जितने भी कोर्सेज आपको ऑफर कराया जा रहा है सभी के साथ ही साथ में एलिजिबिलिटी और उनके क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं आपको सभी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, तो भी मैं आपको बता दूं कि सिलेबस के लिए आपको अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपके पास सिलेबस का ऑप्शन दिखता है। सिलेबस वाले ऑप्शंस पे आपको जाके यहाँ पे आपको ये सिलेबस वाला ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाए। आपको जो भी किसी भी अगर आपको सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना, आप सभी सिलेबस के सिलेबस को यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, अगर हमको इसको देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करा, सॉरी, अकाउंटेंसी क्लिक करी, PDF व्यू, ये देखिए। तो अकाउंटेंसी की पूरी सिलेबस आपको आगे क्या क्या आपको क्या क्या पढ़ना होगा CUT एग्ज़ाम के में अपीयर होने के लिए। ठीक है, देख लीजिए आप। इसी तरीके से आपको जो भी किसी भी आपको सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना है तो आपको डायरेक्ट उस पर क्लिक करना है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको वहाँ पे सिलेबस दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस स्टडीज़, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, PDF व्यूअर, ठीक है। आपको देखिए बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट कोड 305 सिलेबस क्या क्या आपको पूछा जाएगा CUT के अंदर, आपको पूरी सिलेबस दिख गई। तो इसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। आपको डायरेक्टली कोई ज़्यादा आपको दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे डोमेन में, आपको सभी के सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप CUT के वेबसाइट पे जाइए, आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसी तरह छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।